को लेकर करेंगे सवाल, लेकिन सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जो कि टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने दिया है। যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে, তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো। ওখানে বাংলায় 37% আছে, যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে, তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো। ওখানে বাংলায় 37% আছে, যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে, তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো। ওখানে ठीक है, तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं निर्गुणानंद जी महाराज जी जुड़ चुके हैं। तो उनसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि गीता पाठ का आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है। आप लोग गीता पाठ कर रहे हैं जिसमें 5 लाख कंठ स्वर में गीता पाठ होना है, भक्ति शांति और ये है या फिर शक्ति प्रदर्शन है? क्योंकि देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि 7 दिसंबर को जहां गीता पाठ होना है, वहीं 6 दिसंबर को टीएमसी के ही विधायक हैं जो हुमायूं कबीर, उन्होंने कहा है कि वो बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं और इसमें कोई भी अगर बीच में आता है तो वो खून की नदियां बहा देंगे। इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका इसमें? सबसे पहले तो ये बोल देते हैं कि 5,026 साल पहले का एक कहानी है, अर्थात ये महाभारत के समय का एक गीता जी है। भारत में इसका 5,126 साल से इसका मनाया जा रहा है जन्म जयंती। तो 1 तारीख को जन्म जयंती है और सारा देश में जितना जनी है सब गीता जयंती और मनाते हैं इसी अवसर पे। हम लोग 4 साल हो गए बंगाल में ऐसे गीता जयंती का सामूहिक रूप से, जहाँ पे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हम लोग मत और पथ से बहुत बंटे हुए हैं। कोई शंकराचार्य पंथी है, कोई वैष्णव है, कोई तांत्रिक है। सारे समाज संतों को लेकर के एक मंच पे बैठ के गीता जी को पाठ करना ही हमारा उद्देश्य है। अर्थात सारे सनातनी जो हम लोग अपने ही मत पथ से बटे हुए हैं, उन सबको एक साथ जुड़ने का ही कार्यक्रम ये है। महाराज जी ये बताइए कि बंगाल में जो न्यू बाबरी मस्जिद की घोषणा की गई है 6 दिसंबर को ही, क्यों? आखिर क्या ये संयोग है या फिर सोची समझी एक राजनीति के तौर पर की गई है? कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये तो कोई राजनीतिक इशू है ही नहीं, क्योंकि राजनीति जो दल है टीएमसी ये घोषणा नहीं किया है, कोई व्यक्ति ने घोषणा किया है। तो आपने सियासी मर्यादा के लिए और बंगाल में वो बांटने का, ये पहले भी बोल चुके हैं कोई बयान पे कि हम लोग 80% है, अब 20% है, काट के गंगा जी में बहा दिया जाएगा। ये सब बयानबाजी वो करते फिरते रहते, उससे कोई असर पड़ने वाला है ही नहीं। और बंगाल का हिंदू उतना दे नहीं कि कोई भी बयान दे दे और उसका असर पड़ जाए। महाराज जी एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस तरह की घोषणाओं से समाज में तनाव बढ़ने का खतरा है? क्योंकि आप दिन ने सुना ही होगा कि कल जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि अगर उनके कोई लोग किसी तरह की कुछ होता है, अगर उन्हें इस तरह मस्जिद वहां बनाने नहीं दिया जाता है तो कई लोगों को वो मार देंगे, 500 लोग मरेंगे। उन्होंने सीधे सीधे धमकी दे दिया है। तो इस तरह की धमकी का क्या मतलब है, कैसे देख रहे हैं आप? ये धमकीबाजी तो उन लोग का कोई किसी का चलता है, लेकिन हमारे ये देश एक संगठित और सख्त कानून का देश है, जहाँ पे संविधान चलता है। हम लोग इतना साल तक राम मंदिर बनाने में वेट किए, क्योंकि कानून के साथ ही हम लोग को चलना है। इसलिए जो कानून के बाहर कोई बात बोलते हैं उनके लिए सरकार को उचित व्यवस्था लेना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अगर ज्यादा बोलते रहे तो उसमें क्या होगा, इधर उधर हो सकता है। संविधान के नियम के अनुसार इन लोग के ऊपर सख्त व्यवस्था लेना चाहिए। लेकिन महाराज जी सरकार तो कह रही है कि हमने उसे जो हुमायूं कबीर है वो सस्पेंड है हमारी पार्टी से, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि वो टीएमसी का विधायक है। वैसे तो उसने अपनी नई पार्टी भी बनाई है और खुलेआम कह रहा है कि मैं ये करूंगा। तो इस तरह की जो इसके बयान है, इससे
किससे फायदा मिलेगा, जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जनता के ऊपर बंगाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो जी। खाली अपना मीडिया में रहने के लिए ये सब बात बीच-बीच में बोल देते हैं और मीडिया जी। वाले भी उस बात को लेके पीछे घूमते हैं। लेकिन बात यह है कि वो 5 व्यक्ति भी उनका साथ नहीं है, मुस्लिम जी। समाज का भी कोई व्यक्ति नहीं है। क्योंकि दूसरा का ज़मीन में वो बनाने चले थे तो वो मुसलमान ही थे। उन्होंने ही खुद इनकार कर दिया कि यहाँ सब नहीं चलेगा। जी, बिल्कुल। तो मतलब पूरा मुस्लिम समाज उसके साथ नहीं है। वो अपना जी, बयानबाज़ी से ज़्यादा उसको नहीं लेना चाहिए। बंगाल में शांति रखने और हिंदू, बिल्कुल। मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ रहे और यही के लिए ही इसी हमारा देश है और सबको ठीक-ठाक रहना चाहिए। ये सब बयानबाज़ी में उनको बंद कराना चाहिए। महाराज जी, ये बताइए कि जो गीता पाठ होना है, इसमें क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और कौन-कौन से लोग इसमें आने वाले हैं? मैंने जैसा कि सुना कि नेपाल से भी संत आएंगे और साथ ही कई हजार संतों को भी इसमें उन्हें भी बुलाया जा रहा है। ये सनातनी मंच है, सनातन परंपरा सबसे प्राचीन है, तो वहाँ पे इसमें हमारे गीता पाठ में इस बार नेपाल से आ रहे हैं, बौद्ध सन्यासी भी आ रहे हैं, सिख संप्रदाय के लोग आएँगे, मुतुआ संप्रदाय के लोग आएँगे, बौद्ध संप्रदाय के सारे जो सनातनी परंपरा से छूटे हैं, वो सब भी आएँगे। इसके साथ-साथ भारत से बहुत प्रदेश से भी संत आ रहे हैं। और हमारे पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज इनका अध्यक्षता करेंगे इस बार और बागेश्वर धाम हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी आ रहे हैं, साध्वी रीतम महाराज जी भी आ रही है और हमारे रामदेव बाबा भी आ रहे हैं। सब मिला के जी। एक भव्य अनुष्ठान होने वाला है। तो महाराज जी, एक और सवाल हो जाता है, आप पश्चिम बंगाल को बहुत करीब से देखते हैं। मैं आपसे 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी मिली थी और हमने राजनीतिक कई मुद्दों पर बातचीत की थी। तो क्या आपको लगता है कि बंगाल विकास से भटक कर अपनी पहचान जो है राजनीति की प्रयोगशाला बना रहा है क्या? बंगाल को तो जब सियासी समस्या आता है तब तो उधर ही सब चला जाता है। इसलिए जी। हम लोग ये ठीक किए हैं कि बंगाल का जो हम्म। संत समाज है, वो किसी हम्म। राजनीति पार्टी का अपना पोस्ट पास में नहीं रहेंगे। हम लोग जी। विश्व के सबसे सबसे प्राचीन संस्कृति का धारक वाहक ये संत समाज है। और ये संत समाज पार्टी तो आज है, काल नहीं रहेगी। वो बिल्कुल। नया-नया बनेगी, नया-नया टूटेगी। लेकिन हम्म। इतना प्राचीन परंपरा को रक्षा करने के लिए हम सब संत हम्म। समाज एक रहे हैं और हम हम्म। लोग किसी पार्टी का नहीं है और पार्टी हम्म। का कोई बयानबाजी भी हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन महाराज जी, ये बार बार आरोप लगते हैं कि जो भी आरएसएस के हैं या फिर जो भी संत समाज हैं वो बीजेपी के लिए काम करती है, बीजेपी को समर्थन देती है। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे ऐसे नेताओं के लिए? जो नेता अपने कर्मों में सही नहीं होता है, जनसंयोग में टूट जाते हैं, जिसका जनसंपर्क नहीं रहता है, वैसे ही दूसरे को वो दोष लगा देते हैं। वो अपना कर्मों में वो जनसंपर्क करे, ज़्यादा-ज़्यादा मनुष्य से वो मिले और अपना समर्थन जुटाए, कोई भी पार्टी का हो, वो इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अगर कोई टूट जाता है जनसंपर्क से, तो वो ये लगा देते हैं कि दूसरा कोई फलाना-फलाना दल को वोट देते हैं। वो कोई ऐसा कोई मान्यता नहीं है। बिल्कुल महाराज जी, ऐसा तो कह ही सकते हैं। तब सरकारें और नेता जो हैं वो धर्म को ढाल बनाकर अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जी, जी। एकदम ठीक है, सही बहुत बात बहुत है। धन्यवाद महाराज जी, आप हाँ, जुड़े और आपने पूरी जी। जानकारी दी। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो राजनीति जो है वो बाबरी मस्जिद हो या फिर जो गीता पाठ होना है, इन दोनों को लेकर काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है, राजनीति चल रही है, बयान आ रहे हैं सामने। इसी बयान को लेकर मैं आपको सुनाना चाहूंगी सुकांत मजूमदार और साथ ही जो सुवेंदु अधिकारी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आइए आपको उनकी भी प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। मस्जिद बनाने की कोशिश हुमायूं कबीर कर रहे हैं। ये बंगालियों के लिए, बंगाली हिंदुओं के लिए एक मैसेज है कि आगे आने वाले समय में बंगाली हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। लेकिन आज कुछ लोग स्लोगन भी दे रहे थे, वो भी थोड़ा ध्यान में रखिए। तेल लगाओ बाबर का,
नाम तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। तो आप सुन रहे थे, सुकांत मजूमदार को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है जो राजनीति चल रही है वो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर राजनीति चल रही है, जो कि यहाँ चलने वाला पश्चिम बंगाल में नहीं है। आने वाले समय में जहाँ एक बार बीजेपी फिर से एक बार 2021 के बाद 2026 में अपनी सरकार बनाने को लेकर साफ साफ दावे कर रही है कि इस बार सरकार बीजेपी ही बनाएगी, वहीं टीएमसी भी लगातार प्रहार करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखना है कि 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को क्या कुछ होना है, इस पर हमारी नजरें लगातार बनी हुई है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन बांग्ला के साथ। जय हिंद।